बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PSL 9 जीत के जुनून के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा नवीद और मेरे साथ मौजूद है एक सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। सर, हाउ आर यू? जी फाइन, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, PSL 9 का सीजन शुरू हो चुका है। पहला मैच कल खेला गया था कज़ाफी स्टेडियम में, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों से वो मैच जीत लिया था। लाहौर कलंदर्स की पुअर फील्डिंग, पुअर बॉलिंग, पुअर कैचेस ड्रॉप की वजह से हम वो मैच हार गए थे। और दूसरा मैच आज खेला गया था सुबह, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो मैच 16 रन से वो मैच जीती। अब आपको हाशमी साहब बताएंगे कहाँ पे किस किस प्लेयर ने कौन कौन सी गलतियां की, क्यों लाहौर कलंदर्स अपने ही होम ग्राउंड में ये मैच हार कर पेशावर ज़ल्मी अपना पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के साथ हार गया। खतीजा, आपने ये जो सवाल उठाया है ना, इसके जवाब में ये है कि जैसे आपने बताया कि 2 मैच PSL के हो चुके हैं जी। और दोनों मैचेस में एक चीज़ मुश्तरक रही है। क्या? और वो मुश्तरक बात ये है कि कल के मैच में और आज के मैच में जो मैच का पहला हाफ था वहाँ नतीजा एक टीम की तरफ था, लेकिन जैसे ही दूसरा हाफ शुरू हुआ वो नतीजा कन्वर्ट हो गया दूसरी टीम की तरफ। कल के मैच में लाहौर कलंदर्स पहले हाफ में जीत रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में अपनी गलतियों की वजह से वो मैच हार गए। आज इसके बरक्स नहीं हुआ, आज भी ऐसे ही हुआ है कि पहले हाफ का जो मैच था वो दूसरे हाफ में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? पहली बात तो ये है कि इन दोनों मैचेस में ये था, बल्कि कल वाले मैच में ये था कि जो टॉस जीता वो मैच जीता। आज के मैच में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। मैचेस हम कल बोल रहे थे, लेकिन आज उससे बरक्स उल्ट हो चुका है। उसके बरक्स उल्ट हो गया, उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। कल जो हुआ, जो टॉस जीता वो मैच जीता, वो यूं था कि शादाब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और उसकी वजह सिर्फ ड्यू फैक्टर था जो शबनम शाम को गिरती है, उसकी वजह से दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करने वालों को मुश्किल पेश आती है। बॉलर्स को गेंद पर पूरी ग्रिप नहीं मिलती, वो गेंद को मूव नहीं कर सकता, वो गेंद को स्विंग नहीं कर सकता, वो गेंद को यॉर्कर नहीं करवा सकता, वो गेंद को कट नहीं करवा सकता। गोया आप यूं समझ लें कि गीले गेंद पर बॉलर की जो गिरफ्त है वो नहीं होती, जिसकी वजह से दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल और नुकसानदेह साबित होती है। और लाहौर कलंदर्स के साथ भी यही हुआ। एक और भी हुआ कि आप देखें कि इस ड्यू फैक्टर की वजह से साहबजादा फरहान ने एक इंतहाई आसान कैच छोड़ दिया। उनके हाथों से कैच स्लिप हो गया। उसकी वजह ये थी कि गेंद गीला थी। दूसरी जो वजह थी वो लाहौर कलंदर्स की इंतहाई नाकिस फील्डिंग थी। लाहौर कलंदर्स के बहुत सारे खिलाड़ियों ने बाउंड्रीज दी, कैचेस ड्रॉप किए और उनका एटीट्यूड मुझे नॉन सीरियस नजर आया। और उनकी शिकस्त की एक बड़ी वजह जो है वो नाकिस फील्डिंग रही। तीसरी बात जो है वो ये कि कल मुझे शाहीन शाह की क़यादत पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आए। शाहीन शाह अफरीदी ने वैसी क़यादत नहीं की जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि एक बंदा पिछले 2 सीजन ट्रॉफी उठाकर घर लेके गया है, 2 दफ़ा की वो चैंपियन ट्रॉफी उनके पास है और वो दफाई चैंपियन उन्हें आप कह सकते हैं। और उसके कप्तान का ये हाल था कि कल किसी जगह पर भी जहां बॉलर्स को मार पड़ रही थी वो बॉलर के पास नहीं आए, उन्होंने अपना प्लान नहीं दिया, उन्होंने बॉलर्स को नहीं समझाया। हालांकि वो सीनियर मोस्ट बॉलर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो मुझे कहीं उनकी क़यादत नजर नहीं आई। जहां पे हारिस रऊफ की बात हम बात करते हैं, वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी उनको ओवर भी चेंज नहीं करवा रहे। अब आप ये देखें ना, शाहीन शाह पर जो मुझे सबसे बड़ा एतराज ये था वो ये था कि शाहीन शाह ने ये सोच लिया कि 2 ओवर पावर प्ले में करने हैं और 2 ओवर आखिरी डेथ ओवर्स में करने हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? जहां आपकी जरूरत है, वहां जहां आपको विकेट की जरूरत है, वहां आपको बॉलिंग करनी चाहिए थी और हो सकता है आप विकेट ले लेते और मैच का पासा पलट जाता। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि जब बॉलर्स की पिटाई हो रही थी तो शाहीन शाह गायब थे। अच्छा, और सबसे बड़ा जो एतराज शाहीन शाह पर है मुझे और मेरे दीगर लोगों को भी, वो ये है कि हारिस रऊफ की बॉलिंग पे उन्होंने इतना एतमाद क्यों किया। हारिस रऊफ की बुरी परफॉर्मेंस इस मैच में 60% शिकस्त का वजह बनी है। ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में जो ये टैग लगा हुआ है ना कि हारिस पर कि वो जी पुरानी गेंद के बॉलर हैं, वो डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, उन्हें ये टैग उतार देना चाहिए।
और अब वो पहले ओवर्स में भी मार खाते हैं, आखिरी ओवर्स में भी मार खाते हैं। तो इतना तजुर्बाकार बॉलर जो है वो कल बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया और उसकी बॉलिंग में वो दम ही नहीं था जो होना चाहिए, बल्कि उनके मुकाबले में जो नए लड़के आए थे उनकी बॉलिंग उनसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो वहां पर शादाब खान और आगा सलमान को क्रेडिट देना बनता है। कमाल बैटिंग। वो अब आगा सलमान जो है वो लाहौर की तरफ जब खेलते थे तो नाकाम थे, लेकिन इस्लामाबाद जाते ही उन्होंने झंडे गाड़ दिए। और एक बंदे को जब आप उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल देते हैं, उसकी पोजीशन वाजे करते हैं तो उसका आउटकम भी आप लेते हैं। कल आगा सलमान ने बहुत शानदार बैटिंग की और अपनी मैच की जीत की जो फतह की बुनियाद रखी। और उसके साथ शादाब खान के बारे में भी यही कहा जाता है कि पिछले 1 साल से वो ऑफ कलर थे, वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ही मायूस कुन थी, लेकिन कल उन्होंने दिखाया कि नहीं, अभी दम बाकी है और उन्होंने बहुत अच्छा मैच फिनिश किया। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद पूरे साजो सामान के साथ आई थी जीतने के लिए, हालांकि लोगों का ये ख्याल था कि शायद लाहौर कलंदर जो है वो बाजी मार जाएगी। ये तो कल के मैच की बात थी। अब हम अगर आज के मैच की बात करें तो आज हम अपनी लाइव ट्रांसमिशन में सारा दिन बैठे रहे हैं, खतीजा मेरे साथ थी और ये होस्ट कर रही थी। तो कराची और कोयटा ग्लेडिएटर्स के बीच में जो हुआ वो भी यही था। लोगों की अक्सरियत का ये ख्याल था कि पेशावर ये मैच जीत जाएगी, लेकिन ये मैच किसने जीता? कोयटा ग्लेडिएटर्स ने। तो अब देखें इसमें जो फर्क पड़ा है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो वन मैन शो था, बिल्कुल बाबर आजम ही वन मैन आर्मी थी, बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम से मैच शुरू हुआ, बाबर आजम पर मैच खत्म हो गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बंदा किस किस महाज पर लड़ेगा? सही बात है। जब तक आप बाबर को उसके पाए का साथ बल्लेबाज नहीं देते या कोई ऐसा बैट्समैन उसके साथ नहीं आता जो इनिंग्स को लेकर चले, जो इनिंग्स को बनाकर चले, तब तक उसको फतेह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब आप देखें ना, आज बाबर जो है वो ओपनिंग की उन्होंने, और अरसा दराज के बाद वो ओपनर आए हैं और उन्होंने बहुत कमाल बैटिंग की। अच्छा, लेकिन उनके साथ साइम अयूब का आगाज भी अच्छा था, लेकिन साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। और जैसे ही वो रन आउट हुए तो हमारा ये ख्याल था कि पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग है वो मजबूत है, अभी उनके तरकश में तीर बाकी हैं और वो आजमाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद हारिस की गैर जिम्मेदाराना शॉट जो है वो उनके आउट होने के सबब बनी और पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त का भी सबब बनी। मोहम्मद हारिस अरसा दराज के बाद खेल रहे हैं, उन्हें न्यूजीलैंड के लिए नहीं खिलाया गया था, उनको रेस्ट के नाम पर बाहर बैठा दिया गया था। और आज उनके पास मौका था कि वो अच्छी इनिंग्स खेलते, लंबे रन्स बनाते, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इसका मुजाहिरा नहीं किया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब बाबर आउट हुए तो उसके बाद फिर जाहिर है सारे तेज रन्स बनाने। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि पेशावर ज़ल्मी पहले 12-11 मैच ओवर्स में मैच अपनी गिरफ्त में था, उनका पूरी तरह गिरफ्त में था, लेकिन 12वें ओवर के बाद उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई और क्रेडिट जो रन्स का है वो बढ़ना शुरू हो गया, उन पे रन्स का वजन बढ़ता चला गया और वो उसके बोझ तले दबते चले गए और एंड तक फिर वो। और बड़ी मजे की बात जो इसमें, जिसे हम एक्स फैक्टर कहते हैं ना, वो मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग ने, अच्छा, मोहम्मद आमिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद आमिर जो है ना वो अपने दिमाग से बॉलिंग करते हैं, अपने जहन से बॉलिंग करते हैं। और आज आप देखें, मैं बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन में था कि उनकी गेंदें कैसी हैं। उन्होंने 6 गेंदें, 6 की 6 वैरायटी की गेंदें, ऐसे ही है, 6 की 6, और अभी भी इस उम्र में भी जाकर उनकी लाइन लेंथ इतनी परफेक्ट है कि उन पे रश्क आता है। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों टीमों में जो बड़ा फर्क था वो मोहम्मद आमिर थे, और मोहम्मद आमिर ने आज बहुत ही शानदार बॉलिंग की, अगरचे उन्हें छक्का भी लगा है लेकिन इसके बावजूद फिर उनका एक पेचा बाबर आजम के साथ भी पड़ा, लेकिन बाबर आजम ने उनको अच्छा जवाब दिया, 3 चौके मारे उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद आमिर की मौजूदगी और मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस ये उनकी फतह का सबब बनी। दूसरे हवाले से अगर देखा जाए, कोयटा में पहले तो वो कप्तान की तब्दीली के साथ आए जी, लेकिन यहाँ मैं सरफराज अहमद को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्हें ज़रा महसूस नहीं होने दिया कि वो कप्तानी से उतरे हुए हैं और वो एक खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे हैं। उन्होंने एलेक्स हेल्स के साथ पूरा तावन किया और पूरी जिम्मेदारी से इनिंग्स निभाई। रेले रोसो को हमने देखा कि वो थ्रू आउट द मैच साथ साथ थे,
कहीं भी उन्होंने मैच को अपनी गिरफ्त से नहीं जाने दिया। मैच का आगाज जो है वो जेसन रॉय ने किया और सऊद शकील ने किया और दोनों ने कमाल बॉलिंग की। 70 प्लस स्कोर थे जेसन रॉय 75 रन बनाए उन्होंने 48 गेंदों पर और सऊद शकील ने 74 रन बनाए 47 गेंदों पर। तो एक जैसी गेंदें, एक जैसे रन, तो फतह की बुनियाद तो वो रख गए। और उसके बाद जो आपकी पेशावर ज़ल्मी थी वो पकड़ने में नाकाम रही और नतीजा ये हुआ कि आखिर में बाबर जो है वो इंतहाई मायूसी के आलम में बैठे हुए थे और यूनाइटेड के रेले रोसो जो है वो बड़े आराम से मैच जीत के तो घर चले गए। अच्छा, तो ये वजह थी। इस PSL को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए खतीजा, अभी 2 मैच हुए हैं जी। आमतौर पर ये होता है कि टूर्नामेंट जब शुरू होता है ना तो वो रंग पकड़ता है, मतलब थोड़े मैच निकलते हैं फिर जाके समझ आती है कि ये किस रंग में। लेकिन यहाँ पर जो है ना हाई स्कोरिंग मैचेस का जो आगाज़ हुआ है, दोनों मैचेस में हाई स्कोरिंग हुई है, तो इससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। यहाँ आपको एक क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने पसंदीदा बल्लेबाजों की बैटिंग देखना चाहते हैं, लाहौर में तो कम से कम वो इस नेमत से ज़रूर जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे कि यहाँ पर बैटर्स जो हैं वो कमाल की बैटिंग दिखाते हैं। कल हमने साहिबजादा फरहान, अब्दुल्ला शफीक के लंबे लंबे छक्के देखे उनके, और आज भी बहुत खूबसूरत बैटिंग देखने में आई है। बॉलर्स के लिए ये विकेट लाहौर की जो वो इतनी साजगार नहीं है, फ्लैट विकेट है और इस फ्लैट विकेट की वजह से यहाँ पर रन ज़्यादा बनते हैं और बॉलर्स को मदद कम मिलती है। लेकिन ये जो बात है ना, ये आमिर ने गलत साबित कर दी। आमिर ने आज बहुत अच्छा स्पेल किया, 2 स्पेल उन्होंने ऊपर तले किए, मैं बॉलिंग करके दिखाऊंगा और उन्होंने दिखाई भी, और वो अग्रेसिव उनकी जो जारहानापन है वो भी नजर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे मैच गुजरते जाएंगे ना तो इसमें दिलचस्पी बढ़ती जाएगी और टूर्नामेंट और ज़्यादा मज़ेदार होता जाएगा। जी हाशमी साहब, यहाँ पे तीसरा मैच स्टार्ट हो गया है जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है। कराची किंग्स ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है। ये इस मैच के हवाले से ट्रांसमिशन में हम आपको ज्वाइन करेंगे बाद में, थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। ये व्लॉग ख़त्म होता है तो उसके कोई थोड़ी देर बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ भी वही फैक्टर जो है वो होगा, जो टॉस जीता वो मैच जीता। तो आज वहाँ भी ड्यू फैक्टर होगा और ड्यू फैक्टर जाहिर है, लेकिन अगर कोई ड्यू फैक्टर को संभाल लेता है और इसके बावजूद कामयाबी हासिल करता है तो वो उसकी गैर मामूली सलाहियतें हैं। चले मिलते हैं हम अपनी ऑडियंस को ट्रांसमिशन में। अब इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफिज़।